नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। ये सवालों का उत्सव जो है वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं और बता ना दूं। तो जहां पे हमने रोका था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। और कहां पे हमने रोका था? तो हमने रोका था अपनी गाड़ी कहाँ? 107 नंबर स्टेशन पर। अब जो आएगा बोर्ड उसमें लिखा है 108। तो कंप्यूटर महोदय 108 नंबर सवाल दिखाएं। ठीक है, 108 नंबर 108 नंबर सवाल है कि कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या को बताना है। बात समझ गए? इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जो पहला तरीका है उसमें हम एक्स और वाई यूज करेंगे, और दूसरा तरीका है उसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर देंगे। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों साथ में मैं क्यों बता रहा हूं? दोनों तरीका मैं साथ में इसलिए बता रहा हूं कि आप लिंक कर सकें कि ऐसा ऐसे होता है क्या, तो ये कैसे होता है, दोनों चीज। तो जो दूसरा तरीका है वो क्या है? ऑप्शन, यानी जो विकल्प दिए हैं ना उनमें से विकल्प को चुनो और जो सवाल में शर्तें दी गई हैं उस पे बैठा दो। अगर वो शर्तें लागू होती हैं तो आपका वही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अब समस्या ये है कि विकल्प चार दिए होते हैं, तो क्या एक एक करके चारों विकल्प को चुने, या कोई ऐसा विकल्प हम चुने जहां से हम सरलता से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। जब हम विकल्प को चुनेंगे तो हम सबसे पहला जो विकल्प चुनेंगे चेक करने के लिए कि ये शर्तें लागू है कि नहीं जो सवाल में दिया है। कहां से चुनेंगे? ए से, कि बी से, कि सी से, कि डी से? तो जवाब है सी से। तो सबसे पहले जो ऑप्शन चेक करेंगे वो सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी, फिर ए। ठीक है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? एग्जामिनर चाहता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, आप ए में ही ना पा जाएं, डी में ही ना पा जाएं, इसलिए बी और सी में से एक पहले आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सी को उठाएंगे। और इसमें क्या करेंगे? देखो दो चीजें हैं, एक तो चिड़िया है, एक चिड़िया है, और दूसरा क्या है? शाखा है। शाखा यानी कि उसकी टहनियां, डाली जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे और दोनों चीज को आप समझिएगा। उसके बाद जब कभी भी ऐसा सवाल आपको मिले तो उसमें आप इसको अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, मैंने कहा है जो ऑप्शन का सीक्वेंस होगा चुनने का वो पहले सी बी डी ए। अगर ये इस पे आ जाता है तो ठीक, इस पे नहीं आता है तो इसको चेक करेंगे, इस पे नहीं तो इस पे, फिर किसी ना किसी में तो एक पे आएगा। ठीक, अब देखो तो मैंने कहा है सी को उठा लो, और सी का है चार चिड़िया। कह रहा है चार चिड़िया, चार चिड़िया। और कितनी शाखाएं हैं? तीन शाखाएं। ये बात सही है या गलत है इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो आप देखिए सवाल को। सवाल में कहा है कि जब पहला शर्त जो है, यदि प्रत्येक शाखा एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। तो मैंने कहा चार चिड़िया है और तीन शाखाएं हैं, यानी ऐसे डालियां होंगी, डालियां होंगी। प्रत्येक शाखा पे एक चिड़िया बैठती है, तो ये चार चिड़िया हैं, इस पे एक बैठ जाएगी, इस पे एक बैठ जाएगी, इस पे एक बैठ जाएगी, तो एक चिड़िया कहाँ बैठेगी? उसके लिए कोई डाली ही नहीं, कोई शाखा ही नहीं है। तो कह रहा कोई शाखा नहीं, नहीं बचती, के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यानी जो एक चिड़िया है ना, एक चिड़िया, चिड़ियाएं कितनी हैं? चार, और इसके लिए कोई शाखा है ही नहीं, यानी जीरो शाखा है। तो ये कहाँ बैठेगी? उड़ती ही रहेगी। तो क्या करें? इसी चार, इसको चार बनाना है, यानी चार चिड़िया हैं तो चार शाखाएं होती तो चिड़ियाएं बैठ जाती। यानी एक शाखा की क्या है? कमी है, एक शाखा की कमी है। यानी ये वाला शर्त तो पूरा होता है कि अगर ये चार होता तो बैठ जाती चिड़िया, अगर ये तीन है तो एक बच जाता है, एक चिड़िया बच जाती है। ठीक, ये एक शर्त तो पूरा हो गया। दूसरा शर्त, दूसरा शर्त कह रहा है कि अगर चिड़ियाएं कितनी हैं? चार, अगर एक शाखा पे दो चिड़िया बैठती है, एक शाखा पे पांच है, चार है। कह रहा है कोई शाखा नहीं बचती है, प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। ठीक,
4 चिड़िया हैं और प्रत्येक पे 2 मैंने बैठा दी, ये बैठा और ये बैठा, तो एक शाखा अभी एक तो एक 3 शाखा है ना, एक ये एक ये एक ये 3 शाखाएं हैं। अब फिर से ये वाला बच गया शाखा, इस पे कोई चिड़िया नहीं बैठेगी। बात समझ रहे हो ना? यानी कि दूसरा भी शर्त ये सेटिस्फाइड होता है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी। अब आपको लगा होगा सर ये समझ में नहीं आया। जब ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका है, देखो कैसे। दो अलग अलग क्वांटिटी है तो इनको अलग अलग वेरिएबल्स मानेंगे। देखो इसको मानते हैं x और इसको मानते हैं y। चिड़िया शाखा के बराबर हो जाता, यहां आओ, पहले कंडीशन में, ये पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त है। ठीक, चिड़िया मैंने माना शाखा कितना है y, अगर ये इसके बराबर करना चाहते हैं कि चिड़िया के बराबर हो जाए तो क्या करें, जितना शाखा दिया है ना उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो अब चिड़िया की संख्या और शाखा की संख्या बराबर हो जाती है। इस बात को यहां समझ सकते हो। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया कि सी यहां से निकल के आया है। अगर इस पे आप न जाएं, इस तरीके से जाएं, तो भी आंसर यही आएगा जो हमारे सामने उपलब्ध है। ठीक है, उसको कैसे करें? दूसरी बार में जब दूसरी शर्त है वो कह रहा है एक्स, यानी चिड़िया की संख्या क्या हो जाए, हर डाल पे 2-2 चिड़िया बैठा दें। क्या है, हर डाल पे 2-2 चिड़िया बैठा दें। अब क्या हो रहा है, एक यहां समझो, एक शाखा है, एक शाखा बच जाती है जब हर डाल पे एक एक दो दो सॉरी हर हर शाखा पे 2-2 चिड़िया बैठा देते हैं तो एक शाखा बच जाती है। नहीं समझे? जैसे 2 है, ये शाखा है, शाखा में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, हर पे 2-2 बैठ गई, यानी हर शाखा पे 2-2 बैठ गई। ठीक है, लेकिन एक शाखा बच जाती है, एक शाखा बच जाती है तो इसमें क्या करेंगे, एक का माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रखेंगे हमने शाखा से माइनस किया है, यानी टहनियों में से एक कम कर दिया है। इस बात को यहां समझो। चिड़िया कितनी, 4, शाखाएं कितनी, 1 2 3। अगर यहां भी एक चिड़िया बैठी होती, अगर यहां भी एक चिड़िया बैठी होती तो ये तो बराबर नहीं होता। इसको ओपन करते हैं तो शायद आपको और चीज क्लियर हो पाएगी। देखो कैसे। इसको आप 2y और इसमें 2 लिखें। अब ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। देखो, जब चिड़िया 4 हैं लेकिन टहनियां कितनी हैं, हर शाखा पे, टहनी यानी शाखा, हर शाखा पे हमें 2-2 चिड़िया बैठानी है तो कितनी चिड़िया बैठा देते, तो 6 चिड़िया बैठा देते। लेकिन हमारे पास चिड़िया कितनी है, 4 ही है, यानी कि हमें 2 घटाना पड़ेगा। जितनी शाखा है उसमें 2 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, उसमें से 2 घटाना पड़ेगा। यहां देखो 2-2 कितना हो जाता, 4, इसमें से 2 हमने घटा दिया, टोटल कितना, 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 6 है। लेकिन ये तो हमारे पास 4 ही चिड़िया हैं तो इसमें से हम 2 घटा दिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अगर क्या होता, यहाँ 2 रख देते, 2 दूनी 4 हो जाता, गड़बड़ हो जाता। लेकिन टहनियां कितनी हमने ली हैं, 3, तो 3 दूनी 6 होगा, लेकिन x की वैल्यू 4 ही है तो यहां से हम 2 घटा देंगे तो मिल नहीं जाएगा। एक तरीका यह है कि ऐसा एक्सप्रेशन आप बनाएं, उसके बाद यहां से x और y की वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे? अब ये चीज यही है जो यहां लिखा हुआ है तो इसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती तो एक बार आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, उसके बाद कॉपी पेन उठाइए और करके देखिए। ठीक, अब ये 2 एक्सप्रेशन है, हम क्या करें, इसको जोड़ दें कि घटा दें? तो घटाना ज़्यादा सहज रहेगा कि x गायब हो जाएगा, तो घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो देखो यहाँ और यहाँ और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो प्लस होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक, अब x से x का काम खत्म, क्योंकि ये तो माइनस है। अब यहाँ देखो, अब ये जो साइन है ना उसका कोई काम नहीं, नया वाला साइन देखो, तो ये माइनस है और ये कितना है, प्लस में, तो ये माइनस वाई आएगा। कितना आएगा, माइनस में वाई आएगा। और ये 1 और ये 2, नया वाला साइन देखो, तो प्लस, और ये 2 और ये कितना, 3, प्लस में 3। इधर कितना है, 0 है, कुछ नहीं बचा ना। ठीक, तो ये y उधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर कितना, 3। यानी जो हमने माना है कि शाखा कितनी है तो वो बात सही है कि 3 आती है। ये बात यहां से भी क्लियर होती है। ठीक, अब पूछे चिड़िया कितनी है, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो चिड़िया की संख्या यानी x की संख्या आ जाएगी वो 4। बात
खत्म कि कुछ और बताएं? ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाना सही बात है कि इतना लंबा प्रोसेस करें वो सही बात है। ऑप्शन को चुनो, शर्त को बिठाओ उस पर, अगर हो जाता है तो बात सही है, आगे निकलो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मजेदार सवाल था। बताइए तो सही, मजा आया होगा कि नहीं? ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार आप फिर से देखिए, और जो मैं कहना चाहता हूं ना उस बात पे जाइए कि अच्छा आपने यही कहा है और आप तक बात पहुंच गई है। ठीक है, अगर बात पहुंच गई होगी आप तक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर समझ गए। नहीं समझे होंगे तो फिर बता दीजिएगा, हम अगले लेक्चर में इसको ले लेंगे फिर से। अगला जो सवाल है वो है 109 नंबर। ठीक है, 109। किसी कक्षा का पहला पीरियड किसी कक्षा का पहला पीरियड 10 10:30 बजे प्रारंभ होता है और अंतिम यानी कि चौथा पीरियड 13:45 यानी कि 1:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान है, यानी जितने भी पीरियड्स हैं उसके क्या है, टाइम ड्यूरेशन एक जैसा है, तो प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। जब 1 घंटा पढ़ाई हो जाती है, यानी एक पीरियड पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद कुछ मिनट का विश्राम दिया जाता है पानी पीने के लिए। तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि बताइए, यानी एक एक लेक्चर कितने मिनट का है ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? इसको बताने का कोई तरीका है, कोई जुगाड़ है? कोई जुगाड़ नहीं, इसका बहुत ही सरल तरीका है। लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होता है? कह दो ना, 10:30 बजे। 10:30 बजे आपकी क्लास लगती है और कितने बजे तक चलती है? तो कहेंगे आप 13:45 तक चलती है। ठीक है, कितनी क्लास चलती है? तो आप कहेंगे चार चार ही चलती है, चौथा यानी 4 चलती है। तो एक चला होगा, 2, 3, 4, 4 की 5 ये प्रत्येक पीरियड। किसी कक्षा पहला पीरियड इतने बजे और चौथा पीरियड यानी अंतिम 4 पीरियड, 1, 2, 3, 4 यानी 1 घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा। ठीक, छुट्टी कितने बजे होगी? इतने बजे। पहला पीरियड 10 बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे तक जाएगा? फिर अगला कितने बजे तक जाएगा? अगला कितने बजे तक जाएगा? और अगला कितने बजे तक जाएगा? ये हमें नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि कितने हैं, कितने कितने टाइम के एक एक लेक्चर हैं वो बताना है। ठीक, कह रहा है हर एक लेक्चर, जब एक लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो 5 मिनट की छुट्टी होती है। तो पहली छुट्टी क्या होगी? 10:30 बजे तो होगी नहीं, तो यानी पहली छुट्टी कहाँ होगी? जब ये कंप्लीट हो जाएगा पहला लेक्चर तब। फिर अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे, और जब अगला लेक्चर स्टार्ट होना चाहेगा तब तक तो छुट्टी ही हो जाएगी, तो यहाँ विश्राम नहीं होगा, यानी 5 मिनट की छुट्टी नहीं होगी, परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, जाओ घरे, बस्ता ले लो जाओ घरे। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से यहाँ 4 तक आने में कितने मिनट का विश्राम आपने लिया? तो 5, 5, 10, 5, 15, यानी टोटल कितना? टोटल आप देखेंगे 15 मिनट, 15 मिनट का विश्राम ले लिया है। ठीक है, यहां से और यहां आप देखिए कितने घंटे हो गए, तो इसमें से घटा दीजिए आप। जब इसमें से आप घटाएंगे, किसमें? 13:45 से आप 10, 30 घटा दो, आप देखिए कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा और ये आपका 3, यानी 3 घंटा 15 मिनट टोटल। 10:30 बजे स्कूल लगता है और 3:45 छुट्टी हो जाती है, तो टोटल कितना? टोटल 3 घंटा 15 मिनट तक ही पढ़ाई होती है, लेकिन बीच बीच में 5-5 मिनट का अंतराल होता रहता है। तो एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, ये सवाल है। तो इसमें से ये 5, ये 5, 5 यानी कि 15 और घटा दो, 15 और घटा दो, यानी पेवर पेवर बोले तो क्या ये 0 हो जाएगा, ये 3, यानी 3 घंटा ही पढ़ाई होती है। 3 घंटा पढ़ाई होती है, लेकिन सवाल तो मिनट में है। सवाल तो मिनट में बताना है, क्यों? ऑप्शन देखो, 3 घंटे को चेंज कर लो किसमें? मिनट में, तो 6 त्रिक 18, 180 मिनट। ठीक है, और कितने लेक्चर हुए हैं? तो 1, 2, 3 यानी कि 4 लेक्चर हुए हैं। इसी को 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 चौका 16 और 4 पंचे 20,
यानी एक लेक्चर कितने मिनट में कंप्लीट होता है? तो आपका जवाब होगा कि 45 मिनट में एक लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक, ठीक है जी, आंसर आ गया। आ गया है तो आगे चलेंगे। आगे आपका आएगा 110 नंबर। बस शुक्र करो कि लाइट ना जाए, शुक्र मनाओ करो क्या होता है। लाइट ना जाए, लाइट चली जाएगी तो बड़ी समस्या होती है। अगला सवाल जो है आपका 110, वो बहुत ही खूबसूरत है। सारे सवाल मेरे लिए खूबसूरत ही होते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ाई करिए अच्छे से, आपके लिए भी सारे सवाल खूबसूरत बन जाएंगे। 1/7 प्लस में 9 9 9, फिर 2/7। बिना पेन उठाए भी इसका जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर हैं तो आप इसका बिना पेन उठाए जवाब दीजिए। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है सर जी? मैं बताता हूँ ना, मैं सिखाता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, रुको तो सही। 9 9। जब तक मैं सवाल लिख रहा होता हूँ तब तक आप सवाल को देख करके सवाल का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आप देखिए हर जगह 9 9 9 9 9 9 है ना। अब क्या करें, मैंने आपको बताया है कि अगर मैं चाहूँ एक सही 1/2 को लिखना, तो क्या मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूँ? अगर ये बात आपको आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी इस पार्ट को देखो तो 9 9 9 प्लस 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो करें क्या, इस पार्ट को भी तोड़ेंगे, इस पार्ट को भी तोड़ेंगे, इस पार्ट को, यानी हर जगह आप तोड़ेंगे इसको तो देखेंगे ये तो हर बार आ जाएगा, हर बार आ जाएगा। आप देखिए कितनी बार है, 6 बार है, 6 बार है। यानी अगर मैं कहूं 5 को 6 बार जोड़ने के लिए तो 5 5 5 ऐसे जोड़ेंगे कि 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 आ जाएगा। आपको क्या सरल लगता है? गुणा कर लेना ना। जोड़ना ही गुणा होता है। जब एक ही चीज को कई बार हमें जोड़ना होता है तो क्या गुणा करके भी हम आंसर ले आ सकते हैं। जैसे 5 को 13 बार जोड़ो या 5 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। अब बात समझ गए होगे आप मैं कहना क्या चाहता हूं, है ना। अब ये इतना ऐसे करते जाएंगे इसी तरह, तो हर जगह देखेंगे आप 9999 मिलता जाएगा। यानी कितनी बार मिलेगा? तो 6 बार मिलेगा। यानी कि मैं क्या करूं, इसी 999 यानी 999 में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। यानी कि इसको हमने 6 बार ऐड कर लिया है, 6 बार हमने क्या कर लिया है? ऐड कर लिया है। बात समझ गए? यहां भी तो ऐसा ही होगा, 999 प्लस 2/7। अगर इसने पार्ट को तोड़ेंगे तो, है कि नहीं? यहां भी ऐसे होगा, यहां भी ऐसे होगा। यानी बचा हुआ पार्ट कौन है? यही भिन्न वाले लोग बचे हैं, यही भिन्न वाले लोग बचे हैं। इनमें भी कुछ खास नहीं करना है। क्यों? यहां भी 7, 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 यानी हर जगह 7 है। और जब हर समान होता है तो भिन्न को जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि इसका जो हो जाएगा क्या, इसका जो हो जाएगा क्या, हर जो होगा ना 7 हो जाएगा। अब जो ऊपर लिखा हुआ है तो यहां देखिए, एक जोड़ दो ऊपर वाले को, 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। थोड़ा सा तो अपने दिमाग का यूज करो और कैलकुलेशन को जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करो। बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको बोली है। ठीक, अभी देखो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। यानी यहाँ क्या, इसमें आप गुणा करके देख सकते हैं। अगर गुणा ना करना चाहें तो दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। क्या, इसको 100 - 1 कर दें तो भी बात सही है। नहीं तो करो 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 54 54 5। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या करो, क्या करो, बहुत सरल तरीके से निकल आएगा। क्या करें, 1000 में 1 घटा दो तो क्या यही लिखा है, इसमें 6 का गुणा कर दो तो बात यही है जो यहाँ लिखा हुआ है। और ये क्या है, यहाँ +3, इसका एक साथ मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ 6 का तो ये 6000 हो जाएगा। और 6000 में आप 6 को घटा देंगे और ये 3 कर देंगे तो क्या होगा, इसमें आप घटाइए, इसमें जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 से गया 6 4, फिर 9
फिर 9, फिर 5 और प्लस 3, यानी 4 3 7, यानी 5997। बात समझ में आई कि नहीं? चाहे हम इसको 6 9 54 करते, फिर ये करते बात यही इतना आती, फिर 3 को जोड़ रहे होते, बात फिर से यहीं आ जाती। हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा इजी बना लिया है ना। 1000 में से 1 घटा दो, ठीक। इसका आंसर है, बिना पेन उठाए भी इसका हम आंसर दे सकते थे। आप 9 9 9 कितनी बार लिखा है, 6 बार। उसको करते, इसको जोड़ लेते, बात यही आ जाती और बात खत्म हो जाती, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आगे आपका सवाल है 111 नंबर। हाँ जी, मजा आ गया ना। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए जो पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में और खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो आपकी इच्छा है। अगर अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। अगला सवाल, अगला सवाल भी मज़ेदार है। इसका जवाब भी आप सवाल को बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं, बिना पेन उठाए भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ आनी चाहिए। वो क्या है? वो क्या है? जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ आप कोशिश करिए कि सर कैसे कह रहे हैं कि बिना पेन उठाए जवाब दे देंगे, हैं? बिना कलमिए उठाए कैसे जवाब दे दे हो भैया, बताओ तो। सब संभव है, गणित है और गणित में सब कुछ संभव है। जैसे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यानी क्या? सब कुछ जायज है किसमें? जंग और प्यार में। कुछ वैसा ही है सवाल में कि जब हम मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कर रहे हो, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन कर रहे हो, बस इतना ही बताना है कंप्यूटर जी, बस इतना ही। तो उनमें कुछ भी लगाओ, बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। कोई भी जुगाड़ लगाओ, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। क्या करें इसका? यहां देखो, थोड़ा सा सरल करो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो 2 1 कम 2 और 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देख लेना, हर लाइन में वही करेंगे, ठीक है। 2 1 कम 2 और ये घटा दो 1, तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। बात समझे? 3 1 कम 3 और इस यहां होगा 3 और 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2/3। बात समझ में आ रही ना? क्या कर रहे हैं इसको देखो, 1/1 एंड 1/2। यहाँ इसको तिरिया गुणा करके तो ये हो जाएगा 2 और -1 और 2, ठीक है। ये 1/2 ही आएगा। जो पहली बार आए हैं, समझ ना पा रहे हो तो देख लो। इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसके इसके सबके साथ। यहाँ देखो, ये आप देखोगे 4 तो ये 3/4 हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 4/5 और अंतिम में चले आओ तो ये 19, ये 18/19 हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये 20 1 19/20 हो जाएगा, ठीक। एक पैटर्न है इसमें, वो पैटर्न आप समझ गए तो आंसर हो गया। वो पैटर्न अगर आप जान गए तो आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे? देखो ऐसे, ये बार बार मैं कहता हूँ लाल नहीं यूज करूंगा, लाल यूज करते ही गड़बड़ हो जाता है। खतरे का निशान वैसे भी है लाल। देखो, इस 2 से इस 2 का काम खत्म, इस 3 का, इस 3 से इस 4 का, 4 का, यानी ऐसे 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 आते 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 सब खत्म हो जाता है। यानी यहाँ लास्ट में देखिए 20 बचा और शुरू में देखिए 1 बचा, यानी 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल आएगा 112 नंबर। जब आपके स्क्रीन पे सवाल दिख जाए, जब तक मैं सवाल को आपको स्क्रीन बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ, तब तक आप क्या करेंगे? सवाल को लगाएंगे, ठीक है। यानी बिना कागज़ पेन के नहीं बैठेंगे हमारा लेक्चर देखने के लिए, है ना। रात में अगर रजाई में घुस के देखना है तो देख सकते हो, लेकिन जब दिन में हो तो पढ़ाई करो तो अच्छे से। अगला सवाल है आपका 112। 112, ठीक। 112 नंबर भी कुछ ऐसा ही सवाल है। आप देखिए तो 2 - 1/3, 2 2 2 2 2 - 3/5। मेरे अंदर की बुराई ये है कि सुबह सुबह जो मुझे पहला गाना सुन जाता है, वो मेरे पूरा दिन ऐसे नाचता रहता है वो गाना। और आपने देखा होगा कि जो ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा गजब का बजाते हैं गाना, धुआं धुआं उड़ाए रहते हैं, गजब का गाना बजाते हैं, है ना। इसका आंसर देना है।
दे दें, वैसा ही पीछे की तरह। तो क्या करें, हम यहाँ एक मानेंगे, इसका 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और एक घटा दोगे, यानी देखो एक को बता दे रहा हूँ, सबको नहीं बताऊंगा ऐसे, यानी ये 5/3 हो जाएगा। कितना, इतना वाला पार्ट, 6 में से 1 गया 5 और ये 3। बात समझे, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। इस वाले में क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 3 गया 5 दूनी 10 और 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 और 14 में से 5 गया तो 9 5 14 होता है ना, 9 5 14 क्या हो रहा है, यहाँ 7 आएगा, 7 लिखा है ना, 7 दूनी 14, 14 माइनस 5, अब ऐसे आप चले जाइए, ऐसे चले जाइए, इसमें देखिए अगर यहाँ 1000 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 2000 हो जाता। अब उसमें से कितना घटा देते, 2 घटा देते तो कितना आता, 1998 आता। इसका चाहे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसको 1000 मान करके 1000 माइनस 1 करके भी ऐसा गुणा करेंगे तो बात एक ही होगी, जो आपको सरल लगे। वैसे भी दोनों 18 दोनों 18 दोनों 18 होता जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, हासिल वासिल जुड़ के 1998 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था 2000 माइनस 1 कर दो, माइनस 2 कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, इतना घटेगा भी तो भैया, डिवाइड बाई 9, बात समझ पा रहे होगे। इसमें से घटेगा तो इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए 98 है, ये 97 है, एक बचेगा, यानी इतना पार्ट, इतना वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 101, 101। ये वाला, अब देखो इसका पैटर्न, यहाँ 5 है, इस 5 से इस 5 का खत्म, इस 7 से इस 7 का, इस 9 से यहाँ कहीं होगा, यानी इधर कहीं 999 होगा और उससे ये कट जाएगा तो बचेगा कौन, इतना पार्ट बचेगा। और यहाँ चले आओ तो आप देखो 3 बचेगा, यानी 1001 डिवाइड बाई 3। जिस भी ऑप्शन में है वो उसको चुनो और आगे चलो। 112 का ए, ठीक है, 112 का ए। देखिए ऐसे सवाल में होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे ना तो सवाल गलत होगा ही नहीं। और बताइए भाई, हाल चाल क्या है आपके, सब बढ़िया? तो हाल चाल मैंने पूछा ही नहीं और आपने बताया ही नहीं। आगे सवाल है आपका 113। हाँ, आज असिस्टेंट नहीं मेरा निखिल, अकेले हूँ मैं। 113, 1/2 प्लस 1/6। देखो सारे सवाल ही वैसे हैं ज़बरदस्त वाले। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस, जोड़ा तो जोड़ा तो जोड़ा तो जोड़ा तो जोड़ा तो कहाँ तक जोड़बा भैया, यानी कहाँ तक जोड़ते जा रहे हो, n+1। देखो सवाल ने ही आपको जवाब दे दिया है, सवाल ने आपको जवाब दे दिया है और हर सवाल में लगभग लगभग आपको जवाब दिया जाता है, बस आपको ढूंढना होता है ना। देखो अगर मैं n की एक वैल्यू रखता हूं तो उसकी एक अलग यानी एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ 5 रखता तो यहाँ कितना होता, 6। यहाँ अगर मैं 10 रखता तो यहाँ कितना होता, 11। ये पैटर्न समझ गए? अब आ जाओ, यहाँ 2 है यानी इसके पीछे कितना रहा होगा, 1। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 और 1 गुणा 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 और 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर n की वैल्यू 2 है तो बगल में 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। यहां से हमने ये कंफर्म कर लिया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 और ये 3 गुणा 4। ये बाकी क्या लिखा है हमसे लेना देना नहीं, हमसे यहीं से काम था, यहीं से काम था, यानी आगे वाले से ही काम था और यहाँ तक बात हमारी खत्म हो जाती है ना। इसको भी बिना पेन के हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन अब देखो सीख रहे हो तो आप देख लो। यानी क्या, यानी क्या, ये तो वही लिखा ही है n+1। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर चाहता है कि आप पैटर्न जान लो फिर उसका जवाब दो, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा संख्या दे दिया है। ठीक, अब इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ के लिए देखो क्या हम लिख सकते हैं, क्या इसको एक सही मतलब 1/1 और 1/2 लिख सकते हैं? कहोगे ये कैसे? देखो ऐसे, जब इसको थोड़ा सा हल करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो 2 - 1 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
यानी क्या लिखा है, ये ही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब सबको बताना बताना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं इसको बता दिया हूं ना, अब इसको भी देख लो। अगर मैं 1/2 लिखता, एक और 1/3 लिखता, तो क्या इसमें 3 एक कम 3 और ये 2 एक कम 2 डिवाइड बाय कितना 6, यानी 1/6 लिखा होता, यानी यही लिखा है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं कहना क्या चाहता हूं इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। यानी इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूं तो भी मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, यही लिखा है। इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, यही लिखा हुआ है। अब बात समझे क्या हो रहा है? हैं जी, बताइए तो सही, क्या हो रहा है, समझ में आया? यानी कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आप इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख दीजिए, और इसको क्या करेंगे 1/2 माइनस 1/3 लिख लीजिए, और 1/3 और 1/4 लिख दो। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसका क्या करें? 1/n माइनस 1/n+1 लिख दो। ठीक है, इतना लिख दिए ना। अब इसका पैटर्न देखो, पैटर्न तो ये माइनस का और ये प्लस का एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। ये माइनस 1/3, ये प्लस खत्म कर लेंगे, ये माइनस और कहीं 1/4 आएगा वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट तक यहां तक खत्म हो जाएगा, यहां तक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन? देखो भैया, खत्म हुए जा रहे हैं ना, सत्यानाश होता जा रहा है। युद्ध हुआ और युद्ध में सिर्फ आखिरी सिपाही और पहले सिपाही बचे, बीच में आपस में ही लड़के मर गए, वैसा ही हो रहा है। तो यानी एक 1/1 और कितना बचा है, 1 और n+1, इतना ही बचा है। इसका भी क्या करें, तेरिया गुणा कर लो, n+1 हो जाएगा, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ डिवाइड बाई n+1, यानी कहीं ना कहीं इस एक से इस एक का काम खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस है, तो n/n+1 हो गया। हाँ जी, जिस भी में हो, जिस ऑप्शन में हो चुन लो। इसका आंसर हो जाएगा n और n+1, यानी डी, डी नंबर। आगे चलेंगे और आगे आपको बोर्ड मिलेगा 114 नंबर का। हाँ जी, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ? याद आ गया? बहुत जल्दी याद आ जाता है तुम लोग को, पढ़ते वक्त चीज़ें नहीं याद आती हैं और सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, इशारा समझ लेते तुरंत। 114, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 तथा 174, ओहो ये चौथा, इसको बताया जाए कि ना बताया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, बता देता हूँ। कह रहा किसी संख्या, तो मैंने 3/4 का 2/5, कोई संख्या है, मालूम नहीं है कि कौन संख्या है, उसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4, इसका इसका 2/5, यही है 3/4, उसका 2/5। ठीक है, ये किसके बराबर है? 174 के बराबर है। किसके बराबर है? 174 के बराबर है। तो ये 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और कुछ है? किसी संख्या के 2/3, ओ हो 2/3, किसी संख्या के 3/4 का, संख्या के 3/4 का 2/5, देखते हैं। ये इतना लिखा हुआ है, कुछ और है? नहीं है। एक्स, अब बचा कितना? 3/5 बचा है, और उधर आप 3/5 नहीं भैया, 2 भी और है, ये 174 है। क्या करें, इसको सबको उठा करके इधर ले आओ, काटने पीटने में आसानी होगी। ये 5 और ये गुणे 2, ठीक है, ये आप नीचे ले आओ। देखो ये 5 दूनी कितना बना लेंगे, 10। ठीक है, और ये इसको काटो, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, ये हो जाएगा आपका 580। क्या जी? 114 नंबर, 580 तो आता ही नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 115। कौन सा? 115 नंबर। 115 में क्या है, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा?
एक संख्या है, मान लो कि नहीं मालूम है x, उसका 2/3, इसका 2/3, फिर का 3/4, यानी इसी का फिर से 3/4। यदि 782 हो, इसके बराबर है 782 के, 782। तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा? पहले इसको तो निकाल लो भैया। एक्स निकालने के बाद फिर से एक कंडीशन दी है, उसको सेटिस्फाइड कराना है, तो क्या करें? इस 3 से इस 3 का काम खत्म, इस 2 से इस 2 का काम खत्म, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये x/2 होगा, इतना। ठीक है, यानी एक्स से इसको उधर लेके जाओगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे कितना 16 और 2 सत्ते 14 1 15। 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 1 15, इतना हो गया एक्स की वैल्यू। अब क्या है, कह रहा है ये जो एक्स निकाले हो ना भैया, है ना, इसका कितना कर दो, इस संख्या का 1/4 कर दो, कर दिया। फिर का 3/5 कर दो, इसी का 3/5 भी कर दो। अब क्या करें? 4 से कट जाएगा, काट दो। 4 एक 3 12 और 12 3 15, 4 9 36 और 4 एकम 4। अब भी कटेगा क्या? ना। 3 एकम 3 और 3 9 27 और 3 पर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 9 2 11। अभी कितना है? इस 4 से इसका तो काम खत्म ही हो गया था, इसका इससे इसके साथ गुणा किए तो ये आ गया। अब क्या करें? 5 का 5 नीचे बचा हुआ है, तो 5 दूनी तो 10 हो गया, कितना बचा? 5 तैया 15 हो जाएगा, कितना बचा? 2 बचा ना, 5 चौका 20 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। 2 3 4 इंटू 6, 2 3 4 इंटू 6, डी, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, 115 खत्म। थोड़ा जल्दी चलें क्या, आप बोलो? नहीं सीख रहे हो तो चलो धीरे धीरे चलो, आप स्पीड बढ़ा सकते हो। 116, ठीक। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3 सारे सवाल वैसे ही ले रखा है। किसी संख्या का 3/2 करने के लिए भाग निकालने को कहा था। कोई संख्या है, मैंने मान लिया वो एक संख्या है, इसका कह रहा है 3/2 निकालने के लिए बोला गया था, यानी 3 एक्स का 3/2 भाग निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने गलती क्या कर दी है? इसी संख्या को भाग दे दिया है 3/2 से। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x/2। ठीक है, भाग दे दिया गया है, गलती हो गई है लड़के से, उसने भाग दे दिया है, गुणा करना था, यानी इसका इतना निकालना था, उसने भाग दे दिया है। अब करें क्या? मैंने आपको बता रखा है ना, भाग को गुणा में बदल दो, भाग को गुणा में बदल दो, और जो लिखा है इधर उसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे? ये 2x/3 ऐसा हो जाएगा। कह रहा है इसका और इसका अंतर कितना है? इसका और इसका अंतर दिया है 10, यानी परिणाम कम आ रहा है, यानी इससे इसको घटा दे तो कितना हो जाएगा? इतना करना था, इतना आना चाहिए, इतना किया है, लेकिन इतना तो आया है, लेकिन पिछली बार से 10 कम आया है, ये है। यानी हम क्या करें? 3x/2 माइनस 2x/3 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 10 के बराबर। सवाल ने ऐसा ही बोला। अब आप देखो, हर समान बिना किए इसमें कुछ हो नहीं सकता, तो इसे 3 का नीचे और 3 का ऊपर, यहाँ 2 का नीचे और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका तो 9 हो जाएगा ऊपर, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ऊपर, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 6 हम नीचे ले लेंगे, और ये आपके 10 के बराबर। 9 में से 4 गया, 5x बचेगा, और डिवाइड बाय 6 और दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10। अब यहाँ से काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 6 उसके साथ जाएगा तो x हो जाएगा 12। ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो x को लेके जाइए 10, x इधर रहने दीजिए, और ये आपका गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। x 60/5, तो 5 भरे हम, उतना ही आएगा। आप थोड़ा सा तेज करिए, ठीक है। इतना तो समझदार है ना आप, इतना तो समझदार है, बोलिए तो सही। एक और गाना बहुत, वो रील्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अक्सर मैं रोड पे जाते हुए देखता हूँ, लड़के छोटे छोटे बच्चे बजाते रहते हैं गाना। कौन सा?
पाकिस्तानी गाना है शायद, कौन सा है? भीगा भीगा रे समा, है ना? बिल्कुल अपडेट रहता हूँ मैं मार्केट के हिसाब से, ठीक है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ मुझे मालूम रहता है, क्योंकि n है और 2n-1। नीचे क्या है? नीचे है आपका 2n+1 माइनस की प्लस, -2 पावर n। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा घात और घातांक का नियम जानते हैं तो, है ना? कैसे? देखो, मैं आपको बोलूं कि a है उसकी पावर m है, फिर a है उसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a m प्लस n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ये हमेशा जुड़ेगा। जब आधार समान होगा तो घाते जुड़ जाएंगे, ये बात आपको अपने कान में डाल लेनी है, ठीक है? पुड़िया बना के डाल लो। अब क्या करें? इस अगर यहां माइनस होता तो क्या करता? मैंने बोला है जुड़ेगा हमेशा। अगर ये माइनस होता तो क्या होता? a पावर m होता प्लस में माइनस n। ये हमेशा जुड़ने की बात होगी, तो ये फिर से a पावर m माइनस n ही लिखा है। यानी मैं अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो a पावर m माइनस n लिखा लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है? लिख सकते हैं। अब इस पर ध्यान से देखो। देख लिया हुजूर? जी मोहतरमा, आप बताइए तो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया तो मैसेज करो ना, मैसेज मतलब कमेंट करो, पर्सनल मैसेज के लिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? आओ, नंबर मिल जाएगा आपको। अगर ज़्यादा डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको नंबर मिलेगा। वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज आ सकता है, फ़ोन नहीं आ सकता है। तो मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने सवाल को, या मेल कर सकते हैं। मेल के लिए अखिलेश राज 95@gmail है, वो भी मिल जाएगा आपको वहीं पे। 2 पावर n प्लस 2n, इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला है इसके बारे में अभी। क्या 2 पावर-n लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारा गुणागणित में बता करके भी, बताने के बाद ही चल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब यह क्या कह रहे हैं? इसको लिख दो ऐसे, 2 पावर 1 माइनस में 2 पावर n लिख दिया। अगर लिख दिया है तो आप देखो तो सही। अरे रे रे, देखो तो सही। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, लाल हथियार उठा लिया जाए। क्या करेंगे? मुझसे बहुत दुश्मनी है इसकी, लाल कलर की। हाथ में आते ही लाल पीला कर देता है मेरा हाथ। वैसे उम्र तो, आओ यहाँ देखो 2 पावर n, यहाँ भी 2 पावर n, और ये 2 पावर n, यहाँ भी 2 पावर n। यानी यहाँ से इसको कॉमन ले लो। जब यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन ले लें, ये 2 पावर n हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 पावर-1, ठीक है? नीचे आओ। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो ये 2 पावर n तो कॉमन हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 माइनस 1। क्यों? किसी की पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू स्वयं हो जाती है वो, और कुछ भी नहीं, ठीक? यानी इस 2 पावर n से इस 2 पावर n का काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। कितना बचेगा? 2 पावर-1/2 - 1। इससे घटा करके देखो तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, और किसी भी संख्या के नीचे एक से अगर भाग किया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है। कितना? इतना। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस, अगर जिसकी पावर माइनस में हो उसको 1 बटा कर दो और पावर को प्लस में चढ़ा दो, तो 1 का पावर 1 का मतलब उतना ही। यानी इसको सीधे तौर पे हम कहते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यानी इसको 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। 3/2, 117 का 3/2। जी, बी है इसका सही जवाब। देखिए डस्टर हमारे पास है। आपको लगता होगा कि कपड़े से क्यों बिगाड़ रहे हैं, एक्चुअली में डस्टर से बिगड़ता नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखो, बिगड़ेगा ही नहीं, रगड़ते रहो हो जाए। इसलिए कपड़े का यूज़ करना ही पड़ता है हमें। क्या करें भाई, आपको विश्वास दिलाना पड़ता है, और विश्वास के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है कि बिना प्रूफ के आप कैसे मानेंगे कि ये बात सही है।
मैं कोई हनुमान नहीं हूँ कि अपना सीना चीर करके दिखा सकता हूँ कि देखो कितना प्यार है आपके लिए हमारे प्रति, मतलब आपके प्रति मेरा प्यार कितना है। ठीक है ना, वो शक्तियाँ हमारे पास होती तो दिल चीर के भी दिखा देते, क्योंकि जब मैंने आपको अपना परिवार मान ही लिया है तो दिक्कत क्या है। आपके सुख में भी मैं साथ हूँ, दुख में भी साथ हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको है, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर दूसरी समस्याएं भी हैं, जो आप बिल्कुल बताइए बेझिझक। अगर मदद करने लायक होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। ठीक है, कभी भी याद कर सकते हैं 24x7। 118। ठीक, 118 क्या है? 118, 118 सवाल है आपका। 2x, 2x आ गया मजेदार सवाल? नहीं, मन भर गया होगा है जी। 1 + x अपान 1/x। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, अरे कुछ कमेंट समेंट करो। ठीक है, 1 + x 1y, इतना ही लिखा है। ये किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से क्या करें? यहाँ से ऐसे सवालों को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें छत पे जाना है 10वीं मंजिल पे, तो पहले पहली सीढ़ी तो चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे और पहले फ्लोर का, यानी पहले ग्राउंड फ्लोर की पहली सीढ़ी, फिर आगे आगे आगे, है ना। जैसे पहले प्यार का पहला खत लिखते हैं ना, वैसा वाला। ठीक है, आप जाओ। पहले इसका, इस वाले पार्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ एक होता है, किसी भी नीचे लिखा हो एक तो कोई मतलब ही नहीं। इसको आप करके देखिए, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो बनेगा क्या? 1 - x, और प्लस में x, और डिवाइड बाई 1 - x। यानी इस x से इस x का काम खत्म हो जाएगा। और सिंपल सी बात बोले तो ये क्या लिखा है, यानी इस पार्ट को स्किप करो, यानी स्किप नहीं, इसको गायब करो और 1/1/x लिख दो, 1/1 - x लिख दो। क्या लिख दें? 1/1 - x लिख दो। ठीक, एक्चुअली में गला सूखने लगता है, ठंडी है, और ठंडी में पानी कम पियो तो गड़बड़, ज़्यादा पियो तो गड़बड़, है ना। ज़्यादा पी लो फिर बार 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 बार, गर्मी तो है नहीं। अब देखो, जब ऐसा सिचुएशन होता है, जैसे जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जो नीचे लिखा है ना, ये ऊपर चला जाता है इसके साथ। ठीक है, उसके साथ चला जाएगा तो होगा क्या? अब हम इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को क्या लिख पाएंगे? देखो, जब ये इतना चला गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/x × 1, और इसके सामने 1 है, और इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये एक और ये एक कितना हो जाएगा? 2, और ये -x। बहुत धीरे से मैंने बताया है इसको, उतना ही धीरे से आप समझ जाइए तो ठीक है। नहीं समझेंगे तो डंडा लाना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास है पुलिस वाला डंडा, सटाक से पड़ेगा तो पता चलेगा। 2 - x, मेरे दोस्त ने दिया है मुझे पुलिस वाला डंडा, है ना। देखो, अब ये इतना लिखा है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। इसको 1 मानो और इधर जाओ, 2x। इतना बेसिक मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, होगी ही नहीं। अब सारी समस्याएं खत्म। ये 2x, और ये आप देखिए 2 और -x। क्या करें क्या करें, इस पार्ट को इधर ले आओ। जब इधर ले आओगे x को, तो ये हो जाएगा 2x + x, और एक इसके बराबर है 2 के, तो ये हो जाएगा 3x, और एक इसके बराबर 2 के, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। x बराबर कितना? 2/3। 118, काम खत्म। बी, बी उत्तर हो जाएगा इसका। बी 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 बी, ओ बी बी ए बी बी। जिसकी शादी हो जाती है ना, वो दिन भर यही बेचारा परेशान रहता है। ओ बीबी, जी बीबी, हाँ बीबी, क्या बीबी, ना बीबी, अच्छा बीबी, यानी बस एक ही शब्द। कौन सा? हाँ जी, बीबी। और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जबरदस्त। जबरदस्त क्यों? अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। असली खेल तो यहीं स्टार्ट होएगा। मेरी आवाज में उतना बेस नहीं है अमरीश पुरी की तरह, लेकिन ठीक है।
समझ में आता है आपको ना? बस उतना ही चाहिए। हाँ जी, कौन बढ़ेगा करोड़पति वाले? अमिताभ बच्चन, बताओ तो सही। इसको कैसे करें? इसको करना क्या है? जवाब देना है। और जवाब देना है जो ऑप्शन लिखा है उसके हिसाब से जवाब देना है। समस्या भारी है। लग जाएगा? अरे लग गया भैया, हमारे साथ अगर इतने दिन से सीख रहे हो तो खिलाड़ी बन गए होगे। थोड़ा थोड़ा। देखो, इसको क्या करें, आप ऑप्शन को देखिए। तो जब ऑप्शन देखेंगे तो एक 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 एक, यानी दाहिने तरफ एक 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 आता जा रहा है। यानी हमें पहले यहाँ तो एक बनाना पड़ेगा। यहाँ एक बनाने के लिए तो ऊपर ऊपर एक लिखा रहने दो और नीचे क्या करो, ऐसा लिखा रहता है तो यहाँ का उठ करके यहाँ चला जाता है, और जब ऐसा लिखा है तो यहाँ का उठ करके यहाँ चला आएगा। है ना? बात समझ गए? चाहे 3 + 4 बराबर कितना कर दो, 7। और चाहे 4 + 3 बराबर कितना कर दो, 7। वैसा ही है, चाहे इसको इतना बना दो या इसको इतना बना दो। ठीक है, यानी हमने थोड़ा सा सही कर लिया कि ऊपर एक आ गया। अब हम इसको एक 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 में बदलते चले जाएंगे। देखो, अब इसको क्या करें, जब आप 13 का 48 में भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 13 तिया 39 होता है। 13 तिया कितना, 39। 39 और 9 होता है 48। यानी अब हमारा काम हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, 3 सही, 3 सही क्या लिख सकते हैं, 9/13 लिख सकते हैं इस पार्ट को। यानी इसको अगर हम अलग करना चाहें, इसको क्या करें, अगर हम अलग करना चाहें तो आप देखिए क्या कर पाएंगे। इसको 3 सही 9/13 को अगर हम लिखना चाहें अलग अलग, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं, 3 + 9/13? ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ एक लाना है। यानी जो हमने इसके पीछे किया था वो फिर करेंगे, इस 9 को उठाएंगे, इस 9 को उठाएंगे और यहाँ लेके चले जाएंगे। यानी यहाँ बचा कितना, एक। अब ये फिर से ऊपर बड़ी संख्या लिखी है तो इसको आप फिर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एक कम तो 9 हो जाएगा, और 9 3 12 और 9 4 13, यानी 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 एक कम 9, 9 4 13। यानी इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इतने पार्ट को आप लिख सकते हैं 1 + 4/9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमें यहाँ फिर से एक लाना है, क्योंकि आप देखिए ऑप्शन में एक 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 एक, यानी ऐसे सीक्वेंस जा रहा है एक एक का। इस 4 को फिर से नीचे ले जाओ, और जब इस 4 को आप नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ देखो। अब यहाँ देखो, जब ये 9 का भाग दोगे, यानी इस पार्ट को कितना लिख सकते हो, 4 दूनी 8, 2 तो सही सही पूरा, और एक आपका हो जाएगा 4। डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो इस पार्ट को कितना लिख सकते हैं, इस पार्ट को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हो गुरु बताओ तो। इस पार्ट को आप कितना लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे कितना लिख सकते हैं। ये लाल से थोड़ा क्या बताएं, 2 सही 1/4 को 2 + 1/4 भी लिख सकते हैं। अब आप ऑप्शन में चले जाइए, क्या किसी में और है कि किसी एक में ही है, देखो तो सही। 119, 3 1 2 4 डी। बात समझ में आ गई कि नहीं, डी के बॉस? हाँ जी बॉस, समझ में आ गया। अब अगला सवाल आपका कौन सा, 20 नंबर। अगला सवाल आपका 20 नंबर है, और 20वां सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर महोदय। कंप्यूटर महोदय कोई नहीं है, आदमी ही है। ठीक है, 120। कह रहा है a + b + c = 0 हो तो a² / bc + b² / c a + c² / ab = हाउ मच, कितना होगा। इसको लगाने के लिए आप एक आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण अगर नहीं जानते हैं तो जान लो कि a³ प्लस में b³ प्लस में c³ और माइनस 3abc = a + b + c और a² + b² + c² माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। ठीक है, माइनस में ca, इतना है, इतना होता है। अब सवाल को आप देखेंगे तो कहा है a + b + c = 0,
यानी अगर हम इस पार्ट को इसमें जीरो बना दें, इस पार्ट को जीरो बना दें, तो ये चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये पार्ट यानी कि इस साइड, कौन सा साइड है, मेरा तो राइट हैंड है, आपका कौन सा होगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी इसके बराबर ए स्क्वायर क्यूब है प्लस बी क्यूब है और प्लस में सी क्यूब है, ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये माइनस का उधर लेके जाएं तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 3abc। इसके बराबर कितना है? बस इतने का ही काम है और इसका जवाब खत्म। इतने का ही काम है और 120 का काम खत्म। आप देखो तो सही, ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान कौन कौन नहीं है, बी सी बी ए, ठीक है, इतना ही लिखा है, ए बी बी ए सी ए, ठीक है, ऐसा लिखा है, बात एक ही है। इसको ये भिन्न में है, और हम जब भिन्न को जोड़ना और घटाना सीख रहे थे तभी मैंने बताया था कि कब जोड़ पाते हैं, जब यहाँ हर समान हो तब। और हर कैसे समान करेंगे, यहाँ किस चीज़ की कमी है, तो आप देखिए यहाँ बी सी है, सी ए है, ये भी है। यहाँ किस चीज़ की कमी है तो ए बी सी हो जाए, तो आप देखेंगे ए। यहाँ किस चीज़ की कमी है तो आप देखेंगे बी। यहाँ किसकी कमी है तो आप देखेंगे सी। यानी अगर नीचे हमने बी किया है तो ऊपर भी बी करेंगे, अगर नीचे हमने ए किया है तो ऊपर भी ए का गुणा कर रहे होंगे, और यहाँ भी सी। तो ए कितना हो जाएगा, ये दो और एक, आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, और जब कुछ लिखा हो उसकी पावर कुछ भी ना हो तो यानी कि एक पावर है, ठीक है। अब ये दो और एक कितना, ए की पावर 3 ए बी सी प्लस बी की पावर 3, ये भी ए बी सी हो गया कि नहीं, ए बी सी प्लस सी की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी यानी ए बी सी, ठीक है। अब सब जगह यही लिखा है तो आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और नीचे कितना, सबको जोड़ दिया है, और जोड़ने पे क्या होता है, हर समान होने पे वही लिख देते, ठीक। अब देखो यहाँ इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, है ना। तो ऊपर क्या लिख दें, 3abc लिख दें, और नीचे भी क्या है, abc लिखा हुआ है, क्यों, इसके बराबर यहाँ हमने निकाल लिया है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब, उसके लिए मैंने एक गाथा बता दिया। अब ये क्या करें, abc काट दो, अब बचेगा 3 ही बचेगा, 3 3 3, 120 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 डी। ये जो कंप्यूटर महोदय हैं, यानी कंप्यूटर जी के संचालक महोदय, मुझको अकेले छोड़ के भाग गए। मुझे प्यास लगी है, गला सूख रहा है, लेकिन नहीं, बुलाने जाऊंगा तो फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। अगला आपका सवाल है 121। एक एक चैप्टर के देखिए आप कितने सवाल लगा रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास है, यानी हर तरीके के सवाल को मैं ले रहा हूँ। जब आप एग्जाम में जाएंगे ना, आपने आपको बहुत ही सरल महसूस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर क्या पूछना, मजे ही मजे आपके हो जाएंगे। 121 है, कह रहा है, अब अगला सवाल 121 है। 121 सवाल में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, पिछला वाला सवाल जैसा ही, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11, फिर क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है, 20 के। फिर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और माइनस में 3abc बराबर बताना है। गजब रे, ये तो वही सवाल आ गया, गजब रे भैया, ये तो वही सवाल आ गया है। लेकिन चलो, इसका अभी हमने देखा है कि ये जब लिखा होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये लिखा होता है किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी के और ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर के माइनस ए बी और बी सी और माइनस सी ए होता है, ठीक है, सी ए होता है। अभी देख करके आए हैं, यानी ये आइडेंटिटी सी लिखी है। अब इतने पार्ट का तो आंसर हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी इतने की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 11। बी सी ये भी है, ये भी है, क्यों, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें,
यहाँ हर जगह माइनस है, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस। क्या किया है, हर जगह माइनस है तो मैंने माइनस को खींच के बाहर ले लिया है। अब ये ब्रैकेट में हो गया तो अब अंदर जाएगा अगर माइनस, तो ये माइनस माइनस जो पिछला लिखा था वही हो जाएगा, जो पिछला लिखा था वही हो जाएगा, बस हमने माइनस को कॉमन लिया है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इतना दिया है और इतना भी दिया है, देखो इतना दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं? लेकिन किंतु परंतु भैया ये कहां से लाएंगे, यह तो समस्या है, यही तो समस्या है कि ये कहां से लाएं। अगर वो होता सब आ जाता है, यानी तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, गाना सुना है ना? आओ, उसको लाएं। तो उसको लाने के लिए आप चले जाइए कहाँ, एक चीज आपने जब बताया था मैंने, तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab और 2bc और प्लस 2ca। हाँ जी, याद आया, याद आया कि नहीं? यहाँ लिखा मिल गया, ये जो साहब लिखे हुए हैं वो यहाँ मिल गए हैं। और जब यहाँ मिल गए हैं, यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, तो कहाँ कहाँ दो, यहाँ से निकाल लो दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस वाले इतने पार्ट को हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं भैया, यहाँ दो यहाँ दो, निकाल लो। इतना लिखा है, इतना लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी इसको गायब करते हैं। ठीक, ये निकालना है इस वाले पार्ट के लिए कितनी वैल्यू दी है, तो कहोगे 20 दिया है, यानी इसका 20। ये 20 अगर है, इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 40। यानी ये तो लिखा है, इसे निकालना ही है क्योंकि इसका जवाब चाहिए। तो ये 40 इधर ले आओ, यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू थी, तो जब a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दोगे 11, और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। और ये 20 और 20 दूना 40, यानी ये पार्ट ये प्लस में है ना, इधर लेके आओ, तो जब 40 इधर लेके आओगे तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल आएगा। देखो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 80, 80 4 120, यानी एक ज़्यादा है, यानी कि 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हो गया आपका काम। कैसे, ये 11 है, इसकी वैल्यू कितनी आई 81, और ये कितना है, ये आपका 20 है माइनस, लेकिन ब्रैकेट पे तो है ये 20। ठीक है, अब हमारा काम खत्म। यहाँ से घटाओ तो 80 में 20 गया कितना 61, तो 11 गुणे 61 कितना हो जाएगा। अगर 11 छक्का 60 में गुणा करते, 11 का 60 में गुणा करते तो कितना हो जाता भाई बताओ तो, 11 में 60 का गुणा करते तो हो जाता आपका 11 छक्का 66, यानी 660, और एक बार और 11 जोड़ेंगे तो 671 हो जाएगा। करके देखो, 11 कम 11 और 11 छक्का 66 और 7, 11 छक्का 66 हो जाएगा ना, और एक 67, ठीक है 671 आ गया आंसर। जिसमें भी सेलेक्ट करो, आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं जी, और पढ़ाई में बोर शोर क्या होता है। देखो पढ़ाई करते वक्त कई बार हमें मशीन की तरह काम करना होता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन हमें करते रहना है जब तक हम उसका पोस्टमार्टम ही ना कर लें, यानी सीख ना लें। ठीक है, आगे चलेंगे, और आगे आपका सवाल है 122। 122 सवाल है क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 2bc माइनस में सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, अरे रे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, इसका जवाब देना है। इसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा। वो क्या मिलेगा, यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है, क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और ये सी स्क्वायर। ठीक,
यानी इतने पार्ट को हमने इतना लिख दिया, टोटल पार्ट को इतना लिख दिया। यहाँ देखो, यहाँ इस पार्ट को देखोगे तो पता चलेगा BC है। अगर ए स्क्वायर लगा दें तो नहीं हो पाएगा। पहले यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है कि सारा माइनस ही माइनस हो। तो पहले माइनस को खींच के बाहर करो। तो ये स्क्वायर तो है, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2BC हो जाएगा और ये C स्क्वायर। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये बी स्क्वायर है, ये C स्क्वायर है, यानी कहीं ना कहीं ये B + C का होल स्क्वायर है। बात समझ गए ना गजोधर? यानी इस टोटल पार्ट को, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे तो हमने देख ही लिया है क्या है। क्या भैया, काहे नहीं बिगड़ रहे हो? इतना अब लिखा हुआ है ना? और जब इतना लिखा है तो कोई बात नहीं। अब इसको एक बार और ध्यान से देखो, और ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A + B और A - B। ठीक है, ये सब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, यानी उंगलियों के नोक पर, तभी हो पाएगा काम। ठीक है, इसका होता है A + B और A - B। यहाँ देखो, तो अगर ये स्क्वायर, अगर ये पूरे को हम B मानते तो क्या B स्क्वायर नहीं लिखा है ऐसा वाला? इसको अगर ओपन करें तो एक बार तो क्या हो जाएगा, एक बार ये प्लस में, तो A कितना, A + B + C एक बार। अगली बार क्या हो जाएगा, एक बार का है, अगली बार क्या हो जाएगा, A - B - प्लस में है ना C एक बार। ये ऊपर का है, भी ऊपर का क्रियाकलाप। नीचे का आप देखिए तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, सॉरी कहाँ कहाँ कहाँ, क्या हो जाएगा, A + B और +C एक साथ एक ब्रैकेट में। क्यों? अगर ये पूरा A स्क्वायर होता और ये C स्क्वायर होता तो क्या A + C होता एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में A - C हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखो A + B और -C। यहाँ इस चीज को आप ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा ओपन कर रहे हो तो आप जो ब्रैकेट में लेंगे ना, अगर माइनस के माइनस सामने है तो उसको ब्रैकेट में लेने के बाद इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज पता चलेगी वो क्या। यहाँ देखो, तो ये वाला पार्ट, ये वाला क्या बन जाएगा, A + B + C, और यहाँ A- और ये माइनस गुणा होगा तो -B, और ये फिर से गुणा होगा तो -C, डिवाइड बाई नीचे A + B + C और A + B - C। ए वाला ख़त्म, ये वाला, यानी इतना ही पार्ट बचेगा, A- का B C और A + B - C। सेलेक्ट करो 122 C। ठीक है, ठीक है जी, नाक में लिख दिया मैंने लाल से, बार बार कहता हूँ, हाथ में लिया रहता हूँ, लिख देता हूँ। हाँ जी, बताइए, आगे और पढ़ना चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू करूँ? अगर आपको लगता हो कि थक गए हों तो यहीं पे क्लास को बंद किया जाए। चलिए यहीं पे क्लास को बंद करते हैं, क्योंकि मुझे मेरे और हैं लेक्चर अभी ऑफलाइन, वहाँ जाना है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पहली बार आए हों, पढ़े हों, तो वो आप सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।